तो एक मजबूत हफ्ते के बाद यूएस मार्केट्स हालांकि मंथली बेसिस पर तो नुकसान, लेकिन लास्ट वीक यूएस मार्केट्स के लिए भी अच्छा था। एफआईज की बड़ी खरीदारी के फिगर्स शुक्रवार को भारतीय बाजारों के लिए भी आई, लेकिन अब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन ईज होते हुए किस तरह के समीकरण बनेंगे, आज कौन से ग्लोबल संकेतों पर आपको नजर देनी है, आज के लिए ट्रेडर्स के लिए लेवल्स क्या होंगे, और गिफ्ट निफ्टी तो एक मजबूत शुरुआत लगभग 90 पॉइंट्स की तेजी के साथ जो इंडिकेशन दे रहा है आज ट्रेडर्स को किस तरह से अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सारे संकेतों के साथ सुबह के शो में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। क्विकली एक बार यूएस मार्केट्स को देख लेते हैं। शुक्रवार को हमने एक जबरदस्त सेशन देखा यूएस मार्केट्स में। अब अर्निंग्स का कंप्लीट आपको एक रिफ्लेक्शन देखा, और ये हफ्ता भी एक बिजी हफ्ता है। हमारे साथ इस वक्त नेहा है बताने के लिए। नेहा, क्या जबरदस्त तेजी थी पूरे हफ्ते की। हालांकि मंथली बेसिस पे तो वहां बहुत बड़ा नुकसान है, बियर टेरिटरी को टच कर लिया था, लेकिन जो लास्ट वीक रहा वो तो जबरदस्त था। क्या नंबर्स आ रहे थे, नंबर्स के दम पर है सारा। मॉर्निंग प्रियंका, क्लियरली कह सकते हैं कि जिस तरह की अर्निंग्स निकल कर आई हैं उसी का ही सपोर्ट है, वरना ट्रम्प साहब तो इस मार्केट को आराम से सांस लेके चढ़ने भी ना दें। तो अब देखिए क्या हुआ, शुक्रवार को लगातार चौथे दिन हमने एक मजबूत क्लोजिंग आते हुए देखी है। खासतौर से नैस्डैक का प्रदर्शन है जो आप कह सकते हैं बिग टेक परफॉर्मेंस के दम पर हमने देखा कि नैस्डैक ने जोरदार प्रदर्शन दिया। सिर्फ यही नहीं, डाउ जोन्स में भी देखा जाए आपको सामने से दिखेगा कि सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तरों से 400 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ लेकर ये बंद होने में कामयाब रहा। हमने देखा सारे जो अमेरिकी इंडिसेस हैं वीकली बेसिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा। 2.5 से 7% की वीकली बढ़त अक्रॉस ऑल अमेरिकन इंडिसेस आपको देखने को मिली है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, जैसे आपने भी कहा, कि वहां पर जो अर्निंग्स आ रही हैं निकलकर अभी तक सॉलिड है, अच्छी हैं। अल्फाबेट ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, इस कारण से हमने देखा अच्छी मजबूती थी। इनफैक्ट शुक्रवार को एनवीडिया, टेस्ला की भी बात करें तो 5 से 10% की स्ट्रेंथ लेकर ये दोनों ही बड़े स्टॉक्स बंद होने में कामयाब रहे। इस हफ्ते की अगर बात करें तो नतीजों के लिहाज से और बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। S&P की 180 कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली, और उसमें कुछ बड़े नाम हैं, एप्पल, मेटा, अमेजॉन, वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, एलाई लिली, ये सब हैं जो अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स जारी करने वाले हैं। इसके अलावा चीन में मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े जारी होंगे, अमेरिका में जीडीपी एस्टिमेट है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स सब ये तो जानना चाहते हैं कि अमेरिका चीन के बीच में डिस्कलेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने फिर कह दिया है कि भाई हम दुनिया भर के देशों में 20 से 50% का टैरिफ लगा ले तो हमारी तो विक्ट्री हो जाएगी। प्लस चीन की तरफ से ऐसे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर निकल कर आई कि वो सोच रहे हैं कि जो 125% का टैरिफ उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया है तो कुछ इंपोर्ट्स पर वो यहां कंसिडर कर ले कि जो टैरिफ है वो थोड़ा घटाया जाए। अब बहुत सारी कंसिडरेशंस है, बहुत सारी सोर्स बेस्ड खबरें भी चल रही हैं। फिर इस बीच उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि भाई हमारी तो अमेरिका से कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, जबकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप है वो चीन के सामने ट्रेड डील को लेकर थोड़ा बैकफुट पर आते दिखे, थोड़ा नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। तो कह सकते हैं कि काफी हद तक उसका भी सपोर्ट हमने अमेरिकी मार्केट्स को मिलता हुआ देखा। तो ये तो बात रही इक्विटी मार्केट की, जहां पर आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही प्रदर्शन दिखा। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। जिस तरह की खबरें या जिस तरह की उम्मीदें हमने देखा कि अमेरिका और चीन के फ्रंट पर बनती हुई दिखाई दी कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ बात बन जाए, लेकिन इससे हुआ ये कि गोल्ड है जिसकी सेफ हेवन डिमांड निकल कर आती है, उसने एक ही बार में $50 झटक दिए। हमने $33 के नीचे क्लोज होते देखा। हाँ, आज जरूर $20-25 ऊपर है निचले स्तरों से, लेकिन एक करेक्शन आया। बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि सोना साप्ताहिक लिहाज से चढ़ने में कामयाब रहा। चांदी की अगर बात करें, यहां थोड़ा सा हमने प्रेशर देखा। कच्चे तेल की अगर बात करें, वैसे 1.5% की वीकली गिरावट हमने बनते हुए देखी। इस महीने देखा जाए तो 10-11% कच्चा तेल फिसल चुका है। ओवर सप्लाई की चिंताएं हैं, आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंता है, अमेरिका चीन की तरफ में अगर लड़ाई बढ़ती है तो डिमांड की चिंताएं हैं। ये सारी चिंताएं हैं जो कच्चे तेल पर अभी भी हावी हैं। नेचुरल गैस चौथे हफ्ते कमजोर हुआ है। इस महीने अब तक गैस की कीमतें 27-28% गिरी हैं। रॉ शुगर हालांकि थोड़ा इंप्रूव जरूर हुई है। शुक्रवार को सारे बेस मेटल्स गिरकर बंद हुए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट, अमेरिकी स्टॉक मार्केट को देखें तो यहां तो अर्निंग्स का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप कमोडिटी मार्केट पर आते हैं तो अभी भी जो ट्रेड डील है अमेरिका और चीन के बीच में जो भी असमंजस बना है, आप ये कह सकते हैं इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन, और इसी कारण से हम देख रहे हैं उसी पर कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट रिएक्ट करता दिख रहा है। लेकिन इक्विटीज में आपको कंप्लीटली रिस्क ऑन दिखाई